हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल मोटिवेशन बाय विशाल मोदी। आपने अभी ही एक पर्सनैलिटी टेस्ट दिया हुआ है। 4 क्वेश्चंस थे उसमें जिसके आपने जवाब दिए हुए। अब आपके पास 4 अल्फाबेट्स आए होंगे। आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड, बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए आप कि क्या आपका पर्सनैलिटी टाइप है, क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं। सो जल्दी-जल्दी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आते हैं पहले पर्सनैलिटी टाइप के बारे में बताने के लिए। ISTJ, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग, थिंकिंग एंड जजिंग। इस कैटेगरी के लोगों को इंस्पेक्टर का नाम दिया गया है। इनमें इंस्पेक्टर की क्वालिटीज होती है। ये लोग रिजर्व्ड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और क्वाइट होते हैं। इनको सब कुछ ऑर्गेनाइज चाहिए, सब कुछ ऑर्डर में चाहिए, सब कुछ सीक्वेंस में चाहिए। फिर बाद में वो एक काम के लिए हो या फैमिली के लिए हो या कोई प्रोजेक्ट के लिए हो। दोस्तों, ये लोग लॉयल्टी को बहुत ही महत्व देते हैं, निष्ठावान होते हैं एंड दे पुट लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशंस आल्सो। दे ब्रिंग प्रोसीजर्स इन ऑल द सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस वेयर दे आर वर्किंग। दे आर रिलायबल, दे आर ड्यूटीफुल। अब इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है? तो ये डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, प्रेजेंट में फोकस होते हैं, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होते हैं। अगर इनकी वीकनेस की बात करूं तो दे आर जजमेंटल, दे समटाइम्स टेंड टू ब्लेम अदर्स और ये इनसेंसिटिव भी होते हैं। अगर फेमस पर्सनैलिटीज बताऊं तो ISTJ वाले लोग नारायण मूर्ति और गौतम अदानी। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप, ISTP, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग, थिंकिंग एंड परसीविंग। इस कैटेगरी को आर्टिसन का भी नाम दिया गया है। इन पर्सनैलिटीज की क्वालिटी होती है दे लाइक टू थिंक अलोन, दे आर इंडिपेंडेंट और उनको खुद के साथ, अकेले अपने आप के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद होता है। दे लव एक्शंस, दे लाइक न्यू एक्सपीरियंसेस एंड दे लाइक टू गो ऑन टू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। दे लव फ्रीडम एंड दे लाइक टू वर्क इन देयर ओन पेस only. They are very logical and they are more interested in practical applications than abstract ideas. उनको नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है और वो बहुत जल्दी भी बोर हो जाते हैं अपने रूटीन से, अपने रेगुलर एक्टिविटीज से। इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो दे आर लॉजिकल, दे लर्न बाय एक्सपीरियंसेस, दे आर एक्शन ओरिएंटेड एंड दे एंजॉय न्यू थिंग्स। काफी सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और इजी गोइंग होते हैं। और अगर मैं इनकी वीकनेस की बात करूं तो दे आर डिफिकल्ट टू गेट टू नो, उनको जानना मुश्किल है। दे ग्रो बोर्ड इजीली, जल्दी बोर हो जाते हैं और रिस्क टेकर भी होते हैं। फेमस ISTP बोलूं तो इम्तियाज अली, अक्षय कुमार और संजय दत्त। सो जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है वो है ISFJ, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग, फीलिंग एंड जजिंग। इस कैटेगरी को प्रोटेक्टर भी कहा गया है। ये लोग रिजर्व्ड होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक कॉमन पर्सनैलिटी टाइप भी है क्योंकि 9 से 14% तक के लोग पॉपुलेशन में ISFJ होते हैं। IFJ आर वेरी गुड caretakers, they are loyal to tradition and the organizations they are working for. They are practical, compassionate and caring. उनको बहुत पसंद होता है दूसरों की मदद करना, दूसरों को प्रोटेक्ट करना प्रॉब्लम्स में से। They enjoy contributing to the society also. काफी स्टेडी एंड कमिटेड वर्कर्स होते हैं और इनमें डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखी जाती है। उनको बहुत अच्छा लगता है अपने ड्यूटीज को फुलफिल करना और लोगों की जरूरतों को पूरा करना। इनके स्ट्रेंथ्स कहूं तो दे आर रिलायबल पीपल, दे आर प्रैक्टिकल, दे आर सेंसिटिव एंड दे हैव आई फॉर डिटेल। उनका एक नजर होता है छोटी छोटी बारीकों को परखने का, देखने का। इनके वीकनेसेस बताऊं तो इनको बदलाव पसंद नहीं होता। ये कितनी बार है ना अपनी खुद की जरूरतें भूल जाते हैं दूसरों को की मदद करने में और उन्हें रियलिटी में रहना पसंद होता है। उन्हें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो चीजें पसंद नहीं होती। अगर फेमस पर्सनैलिटीज बताऊं तो मदर टेरेसा और मिल्खा सिंह। अगला कैटेगरी है दोस्तों ISFP, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग, फीलिंग एंड परसीविंग। इस कैटेगरी को एडवेंचरर बताया गया है। इसमें एक एडवेंचरर की क्वालिटीज होती है। ये काफी इजी गोइंग होते हैं, क्वाइट होते हैं, पीसफुल होते हैं। दे आर ओपन माइंडेड, दे अप्रोच न्यू लाइफ विथ न्यू एक्सपीरियंसेस एंड न्यू पीपल। उनके पास एक एबिलिटी होती है उस मोमेंट को जीने की, प्रेजेंट सिचुएशन में रहने की।
और वो काफी खुश होते हैं, वो जैसे हैं वैसे उस चीजों को लेके। दे आर वेरी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट सराउंडिंग देम। अगर इनकी कुछ स्ट्रेंथ्स बताऊं तो दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे एंजॉय लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स, दे आर लॉयल टू देयर वैल्यूज एंड बिलीव्स। और अगर कुछ वीकनेस बताऊं तो दे आर रिजर्व्ड एंड क्वाइट, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर पर्सनल स्पेस। खुद को उनको है ना अकेले टाइम्स बिताना बहुत जरूरी होता है उनके लिए, और उनको आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पसंद होते। फेमस पर्सनालिटीज अगर ISFP की बताऊं मैं तो वो है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, प्रीतम जो म्यूजिक कंपोजर और सिंगर है। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वो है INFJ, इंट्रोवर्ट, इंट्यूशन, फीलिंग्स एंड जजमेंट। इस कैटेगरी को दोस्तों द एडवोकेट भी बोला जाता है, और ये काफी आइडियलिस्ट लोग होते हैं। पीपल विद INFJ पर्सनैलिटीज आर क्रिएटिव, जेंटल एंड वेरी केयरिंग। नॉर्मली वो लोग रिजर्व होते हैं और काफी सेंसिटिव भी होते हैं। इनके बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, और फ्यूचर पे काफी इनका फोकस रहता है। दे एंजॉय डीप थिंकिंग एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। INFJ दोस्तों इज वन ऑफ द रेयरेस्ट पॉपुलेशन, और सिर्फ 3% ऑफ द पॉपुलेशन इज दिस पर्सनैलिटी टाइप। अगर इनके स्ट्रेंथ्स बताऊं तो दे आर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर्स, दे आर रिजर्व्ड, they are highly creative and artistic people, they are focused on the future, and they value close and deep relationship. They also enjoy thinking about the meaning of life. अगर इनके weaknesses बताऊं तो sometimes they can be overly sensitive, they are difficult to know from inside, they are stubborn and they dislike confrontation. अगर इनके मैं फेमस पर्सनालिटी के एग्जाम्पल बताऊं तो है महात्मा गांधी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और एक्टर हैं रणबीर कपूर। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों INFP, इंट्रोवर्ट, इंट्यूटिव, फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव। इस कैटेगरी को द मीडिएटर भी बोला जाता है। एंड दिस काइंड ऑफ पीपल आर आइडियलिस्ट और मीडिएटर पर्सनालिटी। दे डू द काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ मीडिएटर। दिस पीपल हैव हाई आइडियल्स, they are very creative, and they are driven by high values. They have strong interest in making the world a better place. They want to give back to the society, and they try to understand the needs of the people, and they also try to understand कि वो किस तरह फिट होते हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, and काफी टाइम वो स्पेंड करते हैं दुनिया को सुधारने में, लोगों में चेंज लाने में, इंप्रूवमेंट करने में। They are behind finding the purpose of their life. They are very thoughtful person. काफी सोचते हैं वो लोग और अच्छा काम करते हैं वो। अगर वो सोसाइटी में एक सोशल कॉज के लिए काम करे तो दे हैव दैट काइंड ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट इन देमसेल्फ। अगर इनके स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करूं तो दे आर वेरी लॉयल एंड डिवोटेड, दे आर सेंसिटिव टू द फीलिंग्स, वो दूसरों लोगों को समझ सकते हैं अच्छी तरह से, दे आर केयरिंग एंड इंटरेस्टेड इन अदर्स, वो अकेले भी काम कर सकते हैं, दे वैल्यू क्लोज रिलेशनशिप्स। अगर इनके वीकनेस के बारे में बात करूं तो दे आर ओवरली आइडियलिस्टिक होते हैं एंड काफी कुछ वो पर्सनली लेते हैं। इनको भी जानना हो अगर आपको तो मुश्किल है, एक ये वीकनेस होती है इनमें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो है ना छोटी छोटी बारियों को नहीं देख पाते, नजरअंदाज कर लेते हैं। सो ये तो हुआ इनके पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं फेमस पर्सनैलिटीज बात करूं इस कैटेगरी में तो वो है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा एग्जांपल है रविंद्रनाथ टैगोर, और दोस्तों अमिताभ बच्चन, ये भी इसी कैटेगरी में से आते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैटेगरी टाइप है INTJ, इंट्रोवर्ट, इंट्यूटिव, थिंकिंग एंड जजमेंटल। इस पर्सनैलिटी टाइप को द आर्किटेक्ट का नाम भी दिया गया है और इन्हें स्ट्रेटेजिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा बनाते हैं। ये काफी एनालिटिकल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं। इनको डिटेल्स में जाना बहुत पसंद होता है और बहुत ही अपने अंदरूनी दुनिया में बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल रहते हैं। ये कभी कभी आपको देखेंगे ये लोग कि बहुत लोनली भी हैं। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट पर्सनैलिटी टाइप एंड वन ऑफ द मोस्ट केपेबल ऑल्सो। आर्किटेक्ट्स को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, राइट? दे आर रैशनल एंड काफी विटेड भी होते हैं। इनको काफी टाइम
अपने जैसे लोग जो इनको समझ सके वो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये हमेशा हर चीज़ का बहुत एनालिसिस करते हैं, जो भी अगल-बगल इनकी चीज़ें हैं, उसकी बहुत एनालिसिस करते हैं। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट टू द कोर एंड दे लाइक टू ऑलवेज मीट अप देयर एक्सपेक्टेशंस, रादर वो अपने एक्सपेक्टेशंस के भी ऊपर जाते हैं। इनकी स्ट्रेंथ्स बताऊं तो दे एंजॉय थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, दे हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, दे आर वेरी गुड लिसनर्स, और अगर आप इनको क्रिटिसाइज करें तो दे टेक क्रिटिसिज्म वेल, दे आर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग। अगर इनके वीकनेस बताऊं तो काफी ज्यादा एनालिटिकल और जजमेंटल होते हैं, हर चीज में क्यों हुआ, कैसे हुआ, एनालिसिस करना। दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट एंड इनको है ना इमोशंस के बारे में बात करना नहीं पसंद होता। सो आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि काफी इंसेंसिटिव है ये। अगर इनके मैं एग्जांपल्स बताऊं तो रतन टाटा, मनमोहन सिंह और विश्वनाथ आनंद, द चेस प्लेयर। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी which is INTP, introvert, intuitive, thinker and perspective। और ओवरऑल इस कैटेगरी को थिंकर का नाम भी दिया गया है एंड दे आर डिस्क्राइब्ड एज क्वाइट एंड एनालिटिकल, काफी चुपचाप रहते हैं और बहुत ही सोचते हैं। दे एंजॉय स्पेंडिंग टाइम अलोन, थिंकिंग अबाउट हाउ थिंग्स वर्क और कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा, क्या प्रॉब्लम है, इफ्स क्या है, बट्स क्या है, बहुत कुछ सोचते हैं ये। They have a rich inner world and they would rather focus or give more attention to the internal thoughts than the external world around them। उनका कोई ज्यादा बड़ा सोशल सर्कल नहीं होता, पर जिनके साथ कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ वो क्लोज होते हैं और जिनके साथ क्लोज होते हैं काफी ओपन होते हैं। दे आर लॉजिशियंस, हर चीज उनके ना लॉजिक से चलता है और उनके अंदर एक खुद की क्रिएटिविटी होती है, इन्वेंटिवनेस होता है, उनका एक अलग तरह का ही नजरिया होता है लोगों को देखने का। दिस आर द पीपल हु आर नोन एज फिलोसोफर्स, ओके, दे आर द ड्रीमी प्रोफेसर्स एंड ज्यादातर जो जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है थ्रू आउट द हिस्ट्री, ये वो लोग हैं। दिस आर द थॉटफुल बंच ऑफ पीपल। अगर इनकी स्ट्रेंथ्स बताऊं तो दे आर वेरी लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव, दे आर एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स, अजीब अजीब सोचना। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, ये काफी लॉयल भी होते हैं और अफेक्शनेट होते हैं जिनके साथ ये प्यार करते हैं। अगर इनकी वीकनेस बताऊं मैं तो इनको जानना, पहचानना, इनको समझना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। ये काफी इंसेंसिटिव भी होते हैं क्योंकि अपने क्लोज ग्रुप के पास साथ में ही ये अच्छा अपना क्लोज टाइम बिताते हैं। कभी कभी है ना ये खुद को भी डाउट करते हैं और इनको रूल्स पसंद नहीं होता। दे स्ट्रगल टू फॉलो द रूल्स, स्टैंडर्ड पाथवेज। ये डिफिकल्ट है इनके लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करना भी, ये दे आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव। और अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं इनके तो फेमस पर्सनालिटीज के वो हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, AR रहमान और स्वामी विवेकानंद। ये 3 एग्जांपल्स हैं इसी पर्सनालिटी के।